हमारा देश है उतना ही हम ताकतवर हैं। देखिए ना कि चार भाइयों की मिसाल हम बचपन में सुनते आते हैं कि अगर चार भाई अलग अलग हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, जैसे वो बाप ने मिसाल दी थी ना, चारों भाइयों को लकड़ियाँ लेके आए ज़रा, तो चार भाई लकड़ियाँ लेके आए तो वो लकड़ियों का गट्ठा बन गया। अब सबको उस गट्ठे को बांध के सबको दिया कि इसको तोड़ो, तो सबने कोशिश की तो नहीं टूटा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकारी, मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग का। मुझे वो डायलॉग याद आ गया। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग देशभक्ति सॉन्ग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है देशभक्ति सॉन्ग से स्टार्ट करते हैं वीडियो। में श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल फलों में क्रिया करती है बसेरा, वो भारत देश है तेरा, वो भारत देश है तेरा। जहाँ डाल डाल फलों में क्रिया करती है बसेरा, वो भारत देश है तेरा, वो भारत देश है तेरा। जहाँ तक अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारती।
जी जनाब। अच्छा, क्या नोट किया आपने? बहुत कुछ नोट किया है, बताओ। बताओ। सबसे पहले तो मैंने ये नोट किया कि उनके यहाँ चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब हुब्बुल वतन, ठीक है, सब बराबर है, सबको अपने मुल्क से प्यार है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, बहुत ज़्यादा ही बुजुर्ग थे, बहुत ही ज़्यादा एजेड थे, लेकिन उसके बावजूद आपने जज्बा देखा उनमें, अपने वतन को लेकर प्यार, अपने वतन को लेकर मोहब्बत, अपने वतन को लेकर जज्बा, एक प्योर फीलिंग्स, वो मुझे दिखी जो हर अल्फाज में झलक रही थी। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट की मैंने, एक तो वाकई एजेड थे, मुस्लिम थे। आपने नोट किया जैसे ही उन्होंने लफ्ज़ बोलना शुरू किए वो खड़े हो गए, मतलब उनके लिए चेयर पड़ी हुई है। और सिंगर्स अक्सर मैंने देखा है कि आप बैठ के भी गा सकते हो, जिस तरह के आपको रिलैक्स हो। जिस तरह की ये महफिल थी ना, इसमें जो तबले वाले थे और ये थे, तो यहाँ पे बैठ के ही गाया जाता है और चेयर भी पड़ी हुई थी। लेकिन अपने कंट्री की रिस्पेक्ट, अपने कंट्री की ताज़ीम देखें उनके दिल में, दिमाग में, उनकी सोच को मैं तब सलाम पेश करूं। खड़े नहीं हो पा रहे थे, उन्हें खड़े होने में मसला आ रहा था, वो बाकायदा झुके हुए थे। उसके बावजूद भी मैं हैरान हूँ कि जैसे उन्होंने गाना शुरू किया उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रिस्पेक्ट में लाशऊरी तौर पे बेइख्तियार, किसी ने नहीं कहा, उनका प्लान भी नहीं था। एक होता है ना कि एक बंदा जब खड़ा होता है गाने के लिए तो वो खड़ा होकर शुरू करता है, फिर म्यूजिक शुरू होता है, फिर कॉन्सर्ट वगैरह में ये चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ये जिस तरीके की, जिस तर्ज की महफिल दिख रही है, बैठ के ही, इसमें खड़े होने का कोई था नहीं। अच्छा वो अचानक खड़े हुए, अचानक जब अंतरा शुरू हुए, कलाम शुरू हुए, बात शुरू हुई कि जैसे ही मतलब एक उन्होंने गाना शुरू किया तो वो मैं हैरान हूँ कि बेख्तियार खड़े हो गए। एक रिस्पेक्ट अपने दिलो दिमाग में जो, अच्छा कुछ चीज़ें हमारे दिल दिमाग में अंदर चल रही होती हैं लाशऊर में, हमें पता भी नहीं होती, तो हम वो चीज़ कर जाते हैं। और हमें पता, अब अगर हमें कोई कहे ना कि तुम यूं करते हो, बाज़ दफ़ा हमें पता ही नहीं होता, अच्छा मैं यूं करता हूँ, अच्छा मेरी ये आदत है। मैं कुछ बोलूं, जैसे आप गलत इंग्लिश बोलते हैं, आपको पता ही नहीं होता, वो लाशऊर में आपके बैठे हुए हैं। वो एक अलग चीज़ है, वो यहाँ नहीं आती, सेम है वो यहाँ नहीं आती, सेम है ना। वो यहाँ अब इंडिकेट को इंडिकेट बोल देते हैं, वो लाशऊर में इंडिकेट ही है, इंडिकेट, इंडिया का गेट, इंडिकेट। अरे जो मुझे याद आया मैंने बता दिया। आप बोले, आप भी कुछ बोले। कैरी ऑन। मैं ये कहना चाहूँगी, ये वाली बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। दूसरी बात ये कि एज के हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। काफ़ी एक्टिव लग रहे थे मुझे। हमारे यहाँ इस एज के जो लोग होते हैं वो सिर्फ बैठ के खाना खाना, बैठ के पानी पीना, बैठ के हर काम बस डायरेक्ट कर देना अपने बच्चों को, अपने लोगों को। इस उम्र में आप उनसे किसी काम की तवक्को ना रखें और ना वो कर सकते हैं। लेकिन मैं इनके जज्बे की दाद देती हूँ, मैं इनकी फीलिंग्स की दाद देती हूँ कि ये इस उम्र में भी अगर सिंगिंग कर भी रहे हैं तो अपने वतन के लिए गा रहे हैं, अपने वतन के लिए एक तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसकी कसीदे पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए हुब्बुल वतनी किस लेवल की है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और जाहिर सी बात है, देखें इतना बड़ा कंट्री है, इतनी तरह के मज़हब हैं, इतनी तरह की रस्म व रवाज हैं, इतनी तहज़ीबें हैं, इतने कल्चर हैं। तो एक चीज़ है जो जिन्होंने इन सब को जोड़ा हुआ है। किसी एक चीज़ पे जुड़ना ज़रूरी है। अगर कोई एक चीज़ आपकी पहचान नहीं होगी तो आप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर एक चीज़ को लेके आप अपने आप को नहीं कहेंगे कि मैं इंडियंस हूँ, एक लफ्ज़ है इंडियन, इंडिया में रहने वाला हर शख्स अगर इस लफ्ज़ के साथ जुड़ जाता है तो ही मोहब्बत पैदा होती है, तो ही यूनिटी पैदा होती है। और ये चीज़ भी मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि शायद इन्हें समझ में आ चुकी है कि जितनी बड़ी तादाद में हम हैं, जितनी बड़ा हमारा देश है, उतना ही हम ताकतवर हैं। देखिए ना कि 4 भाइयों की मिसाल हम बचपन में सुनते आते हैं कि अगर 4 भाई अलग अलग हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, जैसे वो बाप ने मिसाल दी थी ना, 4 भाइयों को लकड़ियाँ लेके आए ज़रा, तो 4 भाई लकड़ियाँ लेके आए तो वो लकड़ियों का गट्ठा बन गया। अब सबको उस गट्ठे को बांध के सबको दिया कि इसको तोड़ो, तो सब ने कोशिश की तो नहीं टूटा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको खोला, फिर एक एक लकड़ी सबको दी तो आसानी से टूट गई। फिर उन्हें समझाया कि आप जब एक हो तो आप लोग को कोई नहीं तोड़ सकता। तो एक कंट्री भी जितना बड़ा है, जितने उसके अंदर लोग हैं, जितना ताकतवर है, उतना ही दूसरे जो लोग हैं उनको मैली नज़र से नहीं देख सकते। अच्छा, एक और बात है कि हमारे को एक मिली नगमा भी है, इस परचम के साए तले हमें के तो वाकई यहाँ पे ये चीज़ मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखती है कि एक परचम है,
इंडिया का तिरंगा, उसके तले जितनी कास्ट हैं, जितनी लैंग्वेजेस हैं, जितने रिलीजन हैं, जितने भी लोग हैं, आप देख लेना, इधर से आइडिया लगाएं कि वो कितने किस्म के हैं, वहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि 1600 जहाँ पे लैंग्वेजेस हो, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद एक परचम तले सेम है, एक परचम तले एक है, मुत्तहद है, यूनिटी है उनमें। यही कामयाबी का राज है। कामयाबी का राज तो है, यही ताकत है, यही पावर है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिसकी वजह से आज वो कामयाब है। बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। आप देखेंगे फसादात अगर होते भी हैं और दिखते भी हैं तो मज़ाहिब को लेकर होते हैं, कभी आप ये देखिएगा कि कंट्री को लेकर नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, और ये चीज़ मुझे अपने आप में बहुत अच्छी लगती है कि हर किसी ने, और ये भी मैं नहीं कहूँगी कि सीखा है तो 2-4 साल हुए, 5 साल हुए, मैंने इनको शुरू से देखा है, जितनी हमने वीडियोस देखी, जितना इनको जाना है, मैंने एक चीज़ देखी कि ये चीज़ शायद इनकी तरबियत में शामिल है। बिल्कुल। शायद इस चीज़ को एक होता है ना गिठा बांध लेना, इस बात की गिठा बांधी हुई इन्होंने माँ कि बाप को। हमें हुब्बुल वतन रहना है, हमें अपनी कंट्री के लिए मुत्तहद रहना है। दादा दादी ने अपने बच्चों को बिल्कुल सिखाया, ऐसे ही है। माँ बाप ने अपने बच्चों को विरासत सिखाया, में मिली हो एक चीज़। स्कूलों में टीचरों ने सिखाया, बिल्कुल। तो एक चीज़ दिमाग में बैठ गई। तो बैठ गई। आज की जो जनरेशन है उसके अंदर अगर इतनी मोहब्बत है तो उसकी वजह है कि हर शख्स ने आने वाली नस्ल को एक ट्रेन किया। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, एक मुस्लिम इस एज के शख्स ने इतनी खूबसूरती से अपने वतन का नगमा पढ़ के सुनाया। तो बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।